चलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है सर, ये पोजिशनल आइसोमर कैसे दिखते हैं? चेन आपको पता है, चेन आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन डिफरेंट। यहां पर पेरेंट चेन सेम होती है, बस ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं होता है उनकी पोजीशन चेंज हो जाए। आइए डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have a different या differ in position of या ऐसे लिख लो, but have different position of ब्रांच जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट बोलते हो, बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच जिसको आप क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप्स। और फंक्शनल ग्रुप कौन से? नॉट कार्बन कंटेनिंग, जैसे OH हो गया, है ना, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, SH हो गया, इस टाइप के। ठीक है, क्लियर? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच जिसको आप क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं होता। ठीक है, जिनके पास कार्बन नहीं होता। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा पोजीशन आइसोमर को PI बोलते हैं, और यहां पेरेंट चेन सेम होगी, ये ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं पेरेंट चेन सेम होगी। अभी मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लिखने अपने साथ। ठीक है, की पॉइंट्स आपको लिखने, और ये की पॉइंट्स ये हैं, पेरेंट चेन सेम होगी, ये लिख लेना की पॉइंट में। ठीक, तो PI जो होता है ना पोजीशन आइसोमर, उसके की पॉइंट में लिखना है पेरेंट चेन सेम होगी, है ना। तो इस टाइप के पॉइंट्स भी आप लिखते रहना। अब ये दोनों मुझे पता करना है क्या ये PI हैं। ठीक है, क्या ये PI हैं, इसके बारे में मुझे पता करना है। कैसे पता करेंगे? ये 4 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है यानी कि C4 है। H कितने? 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। इधर 4 कार्बन है, H कितने हैं? 3 2 5 3 8 9 और 1 10। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, क्लियर है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है पेरेंट चेन सेम होगी, होगी, उसको चेक करो ना करो लेकिन होगी। ठीक, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4, देखो पेरेंट चेन 4 कार्बन की, वन टू थ्री फोर। यहां कितने की है पेरेंट चेन? 4 कार्बन की। तो पेरेंट चेन यहां भी 4 कार्बन की है, पेरेंट चेन यहां भी 4 कार्बन, पेरेंट चेन सेम है। अब आप देखो पोजीशन,
अब आप मुझे बताओ ये OH किस नंबर पे लगा है? 1 नंबर पे। और ये OH किस नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे। अब आप गौर से देखो, देखो गौर से, यहां फर्स्ट कार्बन पर OH लगा है, यहां सेकंड कार्बन पर OH लगा है। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि OH की पोजीशन चेंज हो गई? ठीक है, क्या तुम ये बोल सकते हो कि OH की पोजीशन चेंज हो गई? और OH की पोजीशन अगर मैंने चेंज कर दी, यहां 1 पे था यहां 2 पे आ गई, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? Pi। तो मैं लिखूंगा यहां पर बॉक्स बना के, पोजीशन आइसोमर है ये। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? Pi हैं। समझ गए बात को? एकदम आराम आराम से समझा दिया मैंने। क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखे मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया। सबसे पहले हर सवाल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें चेक करना है, ठीक है? उसके बाद तुम्हें यह देखना है कि पेरेंट चेन सेम है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहां पर पेरेंट चेन सेम होगी, फिर भी हमने कंफर्म कर लिया। अब आप देखो OH की पोजीशन, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है, यहां सेकंड कार्बन पे OH लगा है, ठीक है? तो OH की पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज हो गई यानी कि ये क्या हो गए? Pi हो गए, ठीक है? नोट कर लो इसको। डन। एक बच्चा कह रहा है कि सर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, होना भी चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो आइसोमर क्यों कहलाएंगे वो? सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो आइसोमर थोड़ी होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है? चलें आगे। ठीक है भाई, समझ गए बात को? चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लो। आपको बताना है Pi है या नहीं है। पहला सवाल, हाँ? ये दोनों बताओ Pi है कि नहीं है। ये दोनों बताओ Pi है कि नहीं है। ये तीनों बताओ Pi है कि नहीं है। चलो ट्राई करो जरा एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो, यस और नो में आंसर करो सभी लोग। चेक कर लेते हैं। ये 1 3 4 ऐसा, ये 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सेम है। देखो उतने ही कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन भी उतने ही है, बराबर है ना? अब यहां फर्स्ट कार्बन पे NH2 लगा है, यहां सेकंड पे लगा है, तो पोजीशन चेंज हो गई ना। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं होता वो वाले पोजीशन चेंज हो रही है ना? इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन, यहां भी 5 कार्बन की। यहां देखो सेकंड वाले पर मिथाइल लगा है, देखो मिथाइल सेकंड पे लगा, यहां थर्ड पे लगा है। यहां देखो यहां NH2 सेकंड पे लगा था, यहां फर्स्ट पे लगा था। ये पोजीशन चेक करनी है बस, है ना? तो ये क्या हो गए? Pi। इसको देखोगे तो आप गौर से देखो, गौर से देखो, इसका कॉमन नेम वैसे क्रीसॉल होता है, ठीक है? आप लोगों को एक शीट मिली थी उसमें लिखा हुआ है, याद कर लेना, क्रीसॉल बोलते हैं। ये ऑर्थो क्रीसॉल, ये मेटा क्रीसॉल और ये पैरा क्रीसॉल।
तो आप गौर से देखो, मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशन मिथाइल की चेंज हो रही है, ब्रांच की चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो रही है, बाकी बेंजीन और उसके ऊपर OH सेम लगा हुआ है ना। तो ये भी आपस में क्या होंगे, पीआई होंगे, ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे, पीआई होंगे, ठीक है। तो सभी का आंसर यस है। अब आप लोगों में से एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऐसा क्या होता है कि आप बोल रहे हो नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं जिनमें कार्बन हो और उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो क्या वो पीआई नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सर एक एग्जांपल दे दो, बिल्कुल दे देंगे, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, और मैं ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूं जिसमें कार्बन कंटेनिंग की पोजीशन चेंज हो रही हो। गौर से देखो, मैंने यहां CHO लगा दिया और इसकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब ये कार्बन कंटेनिंग वाला आ गया, सही है। तो पता है क्या होता है, ठीक है, पता है क्या होता है, ये पोजीशन आइसोमर आपको पहली नजर में लगते हैं, आप बोलोगे सर CHO की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पीआई नहीं होते, ये CI होते हैं। कैसे? अगर कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग तो आप वहीं से करोगे ना, अगर कार्बन कंटेनिंग है तो, अगर कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग तो आप उसी कार्बन से करोगे ना। देखो, तो 6 कार्बन की चेन, यहां पेरेंट चेन कितने की, 6 कार्बन, और सेकंड नंबर पे एक ब्रांच लगी है, तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। यहां देखो, यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई, 5 की। अब आप बोलोगे सर यहां मिथाइल लगा, यहां इथाइल लगा है, तो उससे कुछ होगा क्या? नहीं, उसको सोचना ही नहीं है। पहले तो पेरेंट चेन ही देख लो ना, अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई तो यहीं पे तुम बोल दोगे कि ये क्या है, CI है ना, कुछ सोचना ही नहीं है आगे। अगर पेरेंट चेन सेम होती तो PI हो जाता, पोजीशन देख लेते चेंज हो रही कि नहीं, ठीक है, ठीक। देख लो, पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं हम, टोटल कार्बन तो देखो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट चेन यहां 6 कार्बन की, यहां 5 कार्बन की, क्लियर। और अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई ना, तो यहीं पे बोल देना कि ये चेन आइसोमर है, CI है, ठीक। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर ऑप्शन में CI PI दोनों हो तो उसके लिए प्रायोरिटी होती है, चेन की ज्यादा होती है पोजीशन से, वो हम आगे पढ़ेंगे जब सब पढ़ लेंगे, ठीक है।